हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सहयोग सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्क एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो आज देखते हैं आपके खून के आंसू रुलाने वाले को क्या सज़ा मिलेगी। जिसने भी आपको दर्द दिया है, आपकी आत्मा को इतना रुलाया है कि खून के आंसू रोए हैं आप, उसको आखिर क्या सज़ा मिलेगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल, प्लीज़ सभी आए और बताएं उनको आखिर क्या सज़ा मिलेगी जिसने भी मेरे सब्सक्राइबरों को, मेरे व्यूअर्स को खून के आंसू रुलाया है। देखो, मेरे को सभी के लिए कहने का इसलिए है कि आप सभी लोग मुझसे जुड़े हैं, तो मैं तो चाहूँगी सबकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो, हैं। प्लीज यूनिवर्स बताए खून के आंसू रुलाने वाले को क्या सजा मिलेगी। सॉरी गाइस। कुछ हेडिंग है, आप पर भी नज़र रखी जा रही है। आपका बुरा बहुत चाहने वाले लोग हैं, आपका बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं और आप पर नजरें गड़ाई बैठे हैं, नजरें गड़ाए बैठे हैं। यानी कुछ ना कुछ हेडिंग है जो कि आपको पता ना चल जाए, इस बात से वो डर रहे हैं। आपके बुरा चाहने वाले का हाल तो बुरा है। वैसे इस टाइम वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ों से ग्रस्त हैं, क्योंकि उनको आपकी जीत दिख रही है। आप दिख रहे हो उन्हें एक स्पिरिचुअल हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड आया है, ये आपकी जो सच्ची आत्मा है, जो आप नेक नीति से चल रहे हैं, लोगों के साथ आपने छल नहीं किया, आपकी जीत देख रहे हैं, लोगों को आपसे जुड़ते हुए देख रहे हैं, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको बहुत इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। तो उनकी सज़ा ज़्यादातर तो यही है कि आप उनसे काफ़ी ऊपर उठ गए हैं। मैं दिखाती हूँ आप उनसे कैसे ऊपर उठे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, पावर, आप काफ़ी पावर में आ चुके हैं। शेर को बस में करना आसान नहीं है। यानी आप हर उस अपनी कमजोरी पे या किसी भी तरीके से आप उन्हें वीक दिखते थे, तो उन सारी चीज़ों पे आप
बहुत मजबूत पकड़ बना ली है आपने। और ये कार्ड दर्शाता है कि आप हाई प्रीस्टेज, यानी बहुत हाई, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। हाई का मतलब आपकी सब पर पकड़ भी हो रही है। सब लोग आपकी बात का अमल कर रहे हैं, आपको राइट बता रहे हैं। और ज्ञान की देवी सरस्वती, ऐसा कुछ आपका रूप निखर के सामने आया है। देखिए, ये मैंने फीमेल के लिए बोला है। तो ये जर्नल की कोई वो नहीं है, यानी जैसे हम गाने में तो बोल ही देते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती, तो वही है। आपको एक टीचर के रूप में देख रहे हैं वो, ज्ञान की देवी सरस्वती, यानी आप या तो कोई टीचर हो सकती हैं या फिर कोई हीलर हो सकते हैं। आपके पास मतलब ज्ञान है इतना कि आप गुमराह को राह दिखा सकते हैं। आप अच्छे उस पे हैं, सम्मानित दर्जे पे हैं, सम्मान करते हैं लोग आपका। तो अभी तक तो मुझे आपका लग रहा है, यस, वो कंफ्यूज हैं, वो रो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, सॉरी, कंफ्यूज का दिखाती हूँ। ये देखिए, वो कंफ्यूज हैं, जो लंबी लंबी सोच रहे थे, जो कर रहे थे, उनमें वो सक्सेस नहीं हो पाए। यानी लंबी लंबी जो सोच रहे थे, उनका वही है कि आपको गिराने की सोचा गया, आपको झुकाने की सोचा गया, आपके लिए साथ गलत करने का उनका जो प्लान था वो चौपट हो गया। आपको जो गलत करने का जो प्लान था ना, नीचा दिखाने का, वो चौपट हो गया, क्योंकि आपने सब्र से काम लिया, आपने शांति से काम लिया। वो जीत सकते थे, वो चौपट नहीं हो सकता था अगर आप उन्हीं जैसे मूर्ख होते, तो उन्हीं जैसे चालबाजी करते। तो आपने सच्चाई और ईमानदारी, अच्छी राह चुनी, शांति की चुनी। सॉरी, कई बार जुबान फिसल जाती है, तो उसके लिए क्षमा करना। हाई प्रीस्टिस, वाइट कपड़े, बिल्कुल शुद्ध आत्मा। आपने अपना ही कुछ ज्ञान की वो लिखी है, अपने कुछ पहचान ऐसी बन चुकी है आपकी, घर परिवार में कहीं पे भी आपको बड़े मान से दर्जा दिया जा रहा है। और हर तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस यानी आपको किसी भी चीज में जो लोगों ने आपके साथ किया है ना, अब उनके साथ उल्टा होगा। किसी भी चीज में अब आपकी हार नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब, हारे हुए तो ये हैं जो अपना मत्था पकड़ के रो रहे हैं। आप नहीं हारे, ये जीत के भी हार गए हैं। और आप हार कर भी जीत गए हैं। यहाँ आप हारे, यहाँ पैसे के लिए तंग हुए, ये जिम्मेवारी के बोझ के तले दबे रहे, लेकिन आपने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। आपने एक अपनी जिंदगी में अच्छा सच्चा बैलेंस बनाया है। यहाँ पर भी वाइट कपड़े, यहाँ पर भी वाइट कपड़े। वाइट कपड़े का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता, नेक नीति। यानी आप सब जगह अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, आपने सब्र से काम लिया, मेहनत में जुटे रहे। लाल वस्त्र का मतलब होता है मेहनत में जुटे रहे, गुस्से का भी होता है इसका मतलब। तो आपने हर तरफ से अपना वो रखा। मेरे कहने का यही मतलब था कि आप ने ठोकरें खाई, आप गिरे पड़े, फिर संभले, और ये आपको
की खबर ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको चेक कर रहे हैं, आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, कहीं छाए हुए हैं आप। या तो यूट्यूब चैनल होगा या कुछ ना कुछ, आजकल तो देखो सभी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके जलने का कारण बन गए हैं। उनको सजा आपने ही बहुत बड़ी दे दी, यूनिवर्स तो बाद में देंगे। आपने उनसे ऊपर उठ के उनको नीचा दिखा दिया, उनकी ही नज़र में गिरा दिया। क्योंकि कहा जाता है ना, जमाने से गिर जाऊं कोई बात नहीं, बस अपनी नज़र में ना गिरूं। तो वो आपको गिराने के चक्कर में जमाने से भी गिर गए और अपनी नज़र में भी गिर गए, जो कि अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उनको चोर कहा जा रहा है, मक्कार कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। आपके साथ उन्होंने छल किया है, बहुत कुछ किया है, जो कि अब वो किसी के सामने आने के लायक नहीं है। उनकी यही सबसे बड़ी सजा है, यही सबसे बड़ी सजा है। हाय हाय खा गई है आपकी उनको, क्योंकि सच्ची आत्मा को सताने वाले लोग कभी भी फलते नहीं हैं। और ये घर के 3 सदस्य हो सकते हैं, 1 पुरुष 2 फीमेल, 3 हैं ये लोग। यस, 3 हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी 3 हैं, ये भी 3 हैं और यहाँ भी 3 हैं। देखिए, इनकी कहानी तो इनकी जो है अलग अलग है। मैं वैसे बता रही हूँ कि 3 लोग हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं। इधर भी 3 हैं, 1 2 3। यानी इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने का बिल्कुल बीड़ा उठा रखा था। ऐसा लग रहा था कि हम ही इस खेल के खिलाड़ी हैं, आपको चाबी भरेंगे और नचाएंगे, जैसे हम गुड्डे को चाबी भरते हैं, नचाते हैं। ऐसा कुछ उनका प्लान था। प्लान क्या था, वो बेफिक्र थे इस बात से कि भाई हम हैं तो सब है, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो करेंगे वही लोग देखेंगे, उसी से लोग हमें जानेंगे और इसको दुनिया से खो देंगे। आपको बहुत बहुत कुछ सहने को मिला है और उससे अब आप, यूनिवर्स खुद उससे अब आपको अलग ही वो दिखाएंगे। उस चीज का जो दर्द मिला है ना, उसका एक बदला हुआ आपको एक सुकून देगा। कुछ अलग करना है यूनिवर्स ने और बहुत बड़ा करेंगे वो। उनको मुंह छुपाने के लिए तो मजबूर कर ही दिया है। वो क्या देखेंगे, वो क्या चेक करेंगे आपको। वो सोच रहे हैं हमारे हाथ में अब कोई बात रही नहीं, हम इसको और इसके रास्तों को कैसे रोकें। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, अभी भी नहीं मान रहे हैं। बहुत नकटे लोग हैं, बहुत बेशर्म किस्म के लोग हैं, लेकिन अपने खड्डों में खुद गिरेंगे। आपका इंसाफ, जैसे मैंने कहा कि आपको खून के आंसू रुलाने वाला इंसान क्या सज़ा पाएगा, तो बिल्कुल बहुत बड़ी सज़ा पाएगा। वो उसके दिन उल्टे लग गए हैं, उसके सब ग्रह पलट गए हैं, उसको अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो अपने ही चक्रव्यूह में खुद घिर गए हैं, अब उनको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला।
वो बस इसी प्लान में है कि हम जान लें, आपको जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बंद क्यों नहीं होंगे? यूनिवर्स जब जो चाहेगा तो वो तो होना ही होना है। यूनिवर्स ने ये खुद उनके लिए जो चक्रव्यूह बनाया है ना, ये यूनिवर्स ने बनाया है। ये आपकी हाय ने उनको घेर लिया है चारों तरफ से। बातें हो रही हैं कि हम आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी नेक नीति से वो वाकिफ भी तो हैं। उन्हें पता है आप सच्चे अच्छे इंसान हो जिस पर काबू पाना आसान नहीं है। आपके साथ भगवान है, वो ये भी जानते हैं। अगर वो कुछ करें भी तो भी उन पर ही उल्टा जा रहा है वो, क्योंकि आपका जो था ना वक्त, वो अब पलट गया है। जो वक्त बुरा था वो उनके पास चला गया है, आपका जो वक्त बुरा था वो उनके पास चला गया है लौट कर। और वो बेईमानी से हासिल कर रहे थे। मैं ये कहने में मुझे अजीब लग रहा है कि उनका जो अच्छा वक्त था वो आपके पास आ गया। नहीं, आपका अपना कमाया अच्छा वक्त है। आपके ज्ञान का कमाया, आपकी पूजा का फल है ये, आपके कर्मों का फल है। आपने कर्म से बनाया है अपना भाग्य। जैसे हम कह देते हैं ना, भाग्य का लिखा मिलता है, पर आपका भाग्य का लिखा तो छीन लिया गया था, उस पे डाका पड़ गया था। आपने कमाया है, आप कमा रहे हैं। आप ये ना काफ़ी टाइम तक आपने अपने ही ऊपर काम किया, अंधेरों में भटके, बहुत कुछ सहा आपने, फिर अपने आप को यहाँ से यहाँ ढूंढ के लेके आए। आपने जाना कि मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत मजबूत शख्स हूँ। अब लोगों को ये पता चल गया है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? आपका एक ज्ञानी के रूप में सम्मान किया जा रहा है और हर तरफ आपकी इज्जत हो रही है। एक ये शख्स है और एक ये शख्स है, तो इनका और इनका कहाँ मेल हो सकता है? आप चौड़े में बैठे हैं लोगों के सामने और ये रात को भी मुंह छुपा के बैठे हैं। क्यों क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन्होंने धोखा किया है, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने आपको के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, इन्होंने आपका इम्तिहान लिया है। आप इस बोझ के तले दबे रहे, आप पैसे पैसे के लिए तरसते रहे और ये लोग अपने कार्य बनाते रहे, अपने मस्ती में मस्त थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। अब यूनिवर्स खुद लेकर के आए हैं, खुद आपको। ये जो इंसान है ना, ये इंसान की तपस्या देखी है इन्होंने। अब आपको इतने बैलेंस में ला दिया है यूनिवर्स ने कि अब आपकी रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। ये लालची लोग अंधेरे में भटकते रहेंगे और आप का एक अलग ही उजाला होगा, एक अलग ही सूर्य की तरह चमकता हुआ, जगमगाता हुआ आपका सवेरा होगा। आपके घर में वो सब होगा जिसकी आपने ख्वाहिश की है। आपके पास पैसा होगा, आपके पास सम्मान होगा, आपके पास घर होगा। और यही सब पहले उन्होंने लूट लिया था शायद। ये देखो, कोई और नहीं है, आपके घर में से है। ये फैमिली की एनर्जी आई है।
ये कोई लालची इंसान ने आपका सब कुछ मारा है। ये 10 ऑफ पेंटिकल और घर, ये कोई घर के इंसान है, उसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं और उसी ने आपका सब तहस नहस किया। उसने डेथ का भी प्लान किया था आपके लिए। डेविल, मारन क्रिया भी कुछ की गई थी, लेकिन चिंता ना करें, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स ने आपको बचा के रखा हुआ है। यूनिवर्स का आपके सर पे हाथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक यूनिवर्स आपके सर पे हाथ रखे। ये देखिए, आपकी तरक्की को, आपकी कामयाबी को, आपकी चमक को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि आप काम कर चुके हैं अपने ऊपर। आप सब कुछ कर चुके हैं और यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं, तो डरने की कोई आपको बात नहीं है। वो डर रहे हैं, वो भटक रहे हैं, वो परेशान हैं, वो पागल हो गए हैं, अपनी बुरी चीज़ों से पागल हो गए हैं, क्योंकि वो बैकफायर हो गया है। जो आप पर किया था ना, वो उन्हीं पर चला गया है, उन्हीं पर चला गया है। तो खून के आंसू रोने में या तो आपको पता ही होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं तो खबर लेने की ज़रूर कोशिश कीजिए। वो इसलिए कि आपको पता चले कि आपको जिसने रुलाया है उसका हाल क्या है। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत दर्द सहा है जिसने उसकी एनर्जी आई है। और आप कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिससे कि उनकी बिल्कुल ही हालत खराब है। वो बिल्कुल परेशान है कि हमारा घमंड चूर चूर कर दिया। हम सोचते थे कि ये हमारे इंतज़ार करेंगे, हमारा से मांगने के लिए तरस, मतलब वो चाहते थे कि आप उनके से मांगे, भीख ले मांगे, कटोरे लेके जैसे भिखारी घूमता है ना, ऐसे आप घूमते रहें, ऐसे घूमते रहें। ये एनर्जी अक्सर आती है। कोई सब्सक्राइबर ऐसा है जिसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, कनेक्ट होती रहती है मुझसे। ये देखिए, ये 2 कार्ड आए हैं, मैं देखती हूँ पीछे वाले को। आपको काफ़ी सताया गया है, द मैजिशियन। मैंने कहा ब्लैक मैजिक आप पर किया गया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि वो बैकफायर हो गया, उन्हीं के पास वापस चला गया। यूनिवर्स ने आपको अपने उसमें ले रखा है। आपको छू नहीं सकती कोई नेगेटिव चीज़। तो कोई अच्छी आत्मा है, प्यारी आत्मा है, यूनिवर्स के कोई बहुत सच्चे बच्चे हैं जिसको कि यूनिवर्स ने संभाल के रखा हुआ है। और आप भी बहुत खतरनाक हैं, आप भी बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं। आपकी इंट्यूशन पहले बता देती है कि क्या होने वाला है, और उसका बंदोबस्त आप पहले से कर लेते हैं। मेरे पास है ना, ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, अक्सर आती रहती है। किसी की भी है ये मुझे बताएं कमेंट में। मुझे तो कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की देवी सरस्वती, यानी कोई बहुत ज्ञानी इंसान है, बहुत पहुँची हुई आत्मा है कोई आप। तो मैं सम्मान करती हूँ ऐसी आत्मा का। और प्लीज़ रीडिंग भी पूरी देखें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। देखो, रीडिंग पूरी देखने का मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हमें शुरू में एनर्जी ना कनेक्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे लिए होता है उसके अंदर, जो कि हमारे लिए एक राह दिखाता है। कुछ ना कुछ ज़रूर हमें उसका कोई ना कोई मतलब समझाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।
बाय।